लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित जबराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दोस्तों, गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के एंकर्स से तो आप वाकिफ ही हैं। हम लगातार उनका काला चिट्ठा जो है उसको खोलते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं किस तरह से सरकार का बचाव करते हैं और किस तरह से विपक्ष के सवालों को, विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष जो कि जनता के मुद्दे उठाता है, सरकार के समक्ष सरकार से सवाल पूछता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उसको किस तरह से ये दफन करने का काम करते हैं। और लगातार सरकार के लिए ये जो एंकर हैं बंकर का काम करते हैं, यानी हमारी खुद की सरकार से ये सवाल पूछने नहीं देते हैं विपक्ष को और बीच में एक बंकर की तरह काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले कुछ वक्त से ये तो नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन दोस्तों अब यही गोदी मीडिया के एंकर्स अब हद इन्होंने मचा दी है। टीवी न्यूज़ के इतिहास में अब एक स्वर्ण काल आपको देखने को मिल रहा है। आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार विपक्षी नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अभिनेता हैं, उनको किस तरह से गाली दी जाती है। यानी कोई भी सरकार का यहाँ पर विरोध करे तो उनको नई नई गालियां दी जाती हैं, लगातार उनको माँ बहन की गालियों से ट्रोल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब अफसोस कि किस तरह से ये जो माँ बहन की गाली हैं, आप सब जानते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल हम सब देखते हैं और अपने ड्राइंग रूम में सब पूरे परिवार के साथ देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जो माँ बहन की गाली हैं हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच गई हैं। आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे घर में वो सब टीवी देखते हैं और हम टीवी जो बहस हो रही है, टीवी न्यूज़ पर जो बहस हो रही है यहाँ पर राजनीति के नाम पर, वो किस तरह से हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि अब इन न्यूज़ चैनलों को, इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को अब एक संवैधानिक चेतावनी भी अपने टिकर पर चलानी होगी कि यह शो 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माँ बहन की गाली भी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी का किस्सा हम आपको बताएंगे। दरअसल कल एक बहस चल रही थी, आपको पता है रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत, दो न्यूज़ चैनल हैं बड़े, और इनके जो सर्वा हैं अर्नब गोस्वामी, उनको आप जानते हैं कि किस तरह से वो विपक्ष को गाली देते हैं, लगातार विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं और सरकार से वो एक सवाल भी नहीं पूछ सकते। आपको पता होगा अर्नब गोस्वामी जब पालघर में जो दो साधुओं की जो लिंचिंग हुई थी, उसके बाद किस तरह से सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए थे और उसके बाद फिर इनको कोर्ट तक जाना पड़ा था। हालांकि कोर्ट से इनको मामूली सी राहत मिल गई, लेकिन दोस्तों इनकी कारगुजारी देखिए, जैसे ही इनके हाथ पर कानून का डंडा पड़ता है इनके गले तक, उसके बाद ये लोग इधर उधर सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज। दरअसल कल ही इसी रिपब्लिक टीवी पर एक बहस चल रही थी। आपको पता है रिपब्लिक टीवी पर गर्मा गर्म बहस रोज चलती है और किस तरह से विपक्ष को दबाया जाता है और विपक्ष को यहां पर अपमानित किया जाता और सरकार से एक सवाल नहीं पूछा जाता। दरअसल कल आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे थे। अच्छी बात है, सेना के सैनिकों का मनोबल वो बढ़ाने गए, लेकिन किस तरह से ये अनप्लैंड था, यानी किसी को इसकी भनक नहीं थी कि प्रधानमंत्री लेह जाएंगे। हालांकि वो सुबह सुबह गए और उसके बाद किस तरह से पूरे मीडिया चैनल्स पर वो छाए रहे और दिन भर जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, जिस किस्से का मैं आज जिक्र आपसे कर रहा हूं, जिस तरह से गोदी मीडिया के स्वर्ण काल में अब हम पहुंच गए हैं, न्यूज़ चैनलों में किस तरह से अब माँ बहन की गाली दी जाती है, हम उसी का किस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल रिपब्लिक टीवी पर, रिपब्लिक भारत पर एक शाम को बहस आ रही थी महाभारत के नाम से, जिसको संचालित करती हैं सुचारिता कुकरेती, गोदी मीडिया की ये भी एंकर हैं और ये एंकरिंग कर रही थी। मेजर गौरव आर्य ये भी इनके एंकर हैं। दरअसल मैं आपको इनके बारे में बता दूं, 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, यानी 5 साल तक इन्होंने सेना में नौकरी की है। उसके बाद ये अब एंकर बन गए और किस तरह से खुद 5 साल नौकरी करके आए हैं और लगातार जो 35 साल सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको ये किस तरह से गाली देते हैं, उसके बारे में भी आपको पता है। तो दोस्तों, उसी गर्मा गर्म बहस के दौरान ये हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी मूंछ वाले महाशय हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इनके बारे में आपको पता ही होगा किस तरह से ये जो चीखने की इनकी जो शक्ति है, ये कई लोगों को वहां पर आकर्षित करती है और उनकी
इनकी इसी खूबी की वजह से ये आपको बहस में शामिल होते दिखाई देते हैं और किस तरह से सरकार का पक्ष रखते हैं सेना विशेषज्ञ होने के नाम पर। दरअसल सबसे पहले ये वीडियो सुनिए किस तरह से जनरल जीडी बख्शी जो कि रिटायर्ड हैं किस तरह से गाली दे रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। डिप्लोमेट में पूछता हूं क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान को जो बालाकोट में हुआ, अरे आप सुनिए चुपचाप, जो बालाकोट में किया वो हम चाहते हैं। समझ आई आपको? आपके जैसे कबूतर उड़ाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर कुलभूषण के बाल भी बांका हुआ, अरे मिस्टर बख्शी मत कर, आई एम जनरल बख्शी, किताबें और कलम छीन के उनके हाथ में बंदूकें दे दे। आप चाहते हैं कि वार मगर बड़ा आया ये कबूतर उड़ाने वाला, बड़ा आया ये शांति का दूत। तेरे वजह से हमारे लोग मरे, तेरे वजह से हमारे पाकिस्तान के खुशामदी करने वाले लोग, जिसको आप पाकिस्तान के खुशामद। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से ये महाशय मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी किस तरह से साफ तौर पर सुना जा सकता है कि अपने को पैनलिस्ट को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सेना में 37 साल झक नहीं मराई है। और उसके बाद साफ तौर पर सुना जा सकता है, हालांकि हम आपको नहीं सुना सकते, ये महाशय मां की गाली दे रहे हैं। यानी अब जो गोदी मीडिया का जो पत्रकारिता का है स्वर्णिम काल अब चल रहा है। यानी हमको क्या क्या देखना बाकी रह गया था, अब दोस्तों ये नया आयाम अब गोदी मीडिया ने छुआ है कि अब मां बहन की गाली भी अब आपको टीवी डिबेट्स में सुनने को मिलेगी। वही डिबेट जो हम देखते हैं पूरे परिवार के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर देखते हैं, और उसके बाद अब देखिए क्या क्या हमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों पत्रकारिता जो कभी एक बहुत रॉयल प्रोफेशन हुआ करता था, बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, अब देखिए दोस्तों किस तरह से पत्रकारिता है वो पूरी की पूरी चाटुकारिता में तब्दील हो गई है। और जो बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर हैं लगातार चाटुकारिता करते हैं पत्रकारिता के नाम पर। और ये जो महाशय हैं जीडी बख्शी, आप देख सकते हैं कि इन्होंने हालांकि सेना में काम किया है, लेकिन दोस्तों इनकी भाषा, इनकी जुबान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने 37 साल में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद जो सेना में अनुशासन सिखाया जाता है यानी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसका किस तरह से भरपूर इस्तेमाल ये टीवी डिबेट्स में कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इनकी गलती इसमें नहीं है दोस्तों, ये दरअसल बहुत ही आपको देखा होगा हर डिबेट्स में, हर गोदी मीडिया के डिबेट्स में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इनकी गर्जना, इनकी मूंछें और इनकी गर्जना ने की जो आदत है, यानी पाकिस्तान और चीन के साथ अगर हमें युद्ध छेड़ना हो तो इनको टीवी पर बिठा दो, टीवी पर ही बैठकर स्क्रीन से ही ये विरोधियों को मात दे देते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। इसी खूबी की वजह से इनको गोदी मीडिया वाले जो हैं अपनी टीवी डिबेट्स में बुलाते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेना विशेषज्ञ के रूप में, सेना के नाम पर सेना विशेषज्ञ होने के नाते किस तरह से बीजेपी की पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी जो वैचारिक विचारधारा है उसको दूसरों पर थोपते हैं, वो भी सेना के बंकर में छिपकर। तो दोस्तों अब आपको खुद तय करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर यही महाशय किसी विपक्षी पार्टी के होते या फिर विपक्षी विचारधारा के होते तो अब तक न जाने देश में भूचाल आ जाता और अलग अलग राज्यों में पूरे देश में कितनी एफआईआर दर्ज हो जाती और अब तक ये महाशय गिरफ्तार हो जाते, कहां कहां पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं इन महाशय को किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको टीवी डिबेट से हटा दिया जाए। आप देखेंगे आगे भी इनको टीवी डिबेट्स में लाया जाएगा, बुलाया जाएगा, क्योंकि ये टीआरपी का एक मसाला है। और दोस्तों अगर आपको अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर ये विपक्ष के नेता होते या विपक्ष विचारधारा के होते तो इनको किस तरह से अभी तक जेल में डाल दिया जाता, यानी अभी तक ये जेल के पीछे होते, कई एफआईआर दर्ज हो जाती। लेकिन दोस्तों अब आपको तय करना है कि इन गोदी मीडिया को देखना है या बॉयकॉट करना है। हालांकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं गोदी मीडिया की काली करतूतों को, लगातार हम उठा रहे हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया जो पत्रकारिता है, जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर किस तरह से ये मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। और लगातार ये जो समाज में यानी कम्युनल हेट्रेड को बढ़ा रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम की बहस के नाम पर लगातार बीजेपी का बचाव यहां पर कर रहे हैं, लगातार यानी एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष को दफनाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है सत्ता
जब चलती है, यानी एक लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष साथ साथ चलते हैं, विपक्ष का भी उतना ही जरूरी है जितना मजबूत सरकार के साथ साथ विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से जो चौथा खंबा लोकतंत्र का कहा जाता है वो किस तरह से अब सरकार का भोंपू बन गया है। आपने कई मिसालें उसकी देखी हैं, लेकिन अब देखिए दोस्तों, अब ये आपको तय करना है। हालांकि अब इन गोदी मीडिया के एंकर्स को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन महाशय को अपनी टीवी डिबेट्स में बुलाने का, लेकिन दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है ये महाशय आगे से ऐसे ही सेना विशेषज्ञ के तौर पर आपको दिखेंगे, टीवी पैनलिस्ट के तौर पर, कोई कहने सुनने वाला यहां पर नहीं है। तो दोस्तों मेरी आपसे अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आखिर हम तो उठाएंगे जनता के असल मुद्दे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।